तो बच्चों अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों जो है वो आज हम जो है वो स्पेक्ट्रम की स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 5 जो है वो पढ़ रहे हैं हम। तो लास्ट टाइम हमने जो है वो स्टडी की थी बोहर के टामर मॉडल की, उसके पास्टुलेट पढ़े थे और उसके साथ हमने उसके कुछ डिफेक्ट के बारे में बात की थी। आज हम पढ़ने लगे स्पेक्ट्रम। सबसे पहले तो ये देखना स्पेक्ट्रम होता क्या है। अ विजुअल डिस्प्ले, क्या मीन नजर आने वाला जो है वो आपको कोई डिस्प्ले, कंपोनेंट ऑफ व्हाइट लाइट व्हेन इट इज पास्ड थ्रू अ प्रिज्म। बेटा ये जो है ना उर्दू में इसको जो है वो बात का कहने के मंशूर कहते हैं वैसे, लेकिन जो है वो इसको ज्यादातर बच्चों जो है वो प्रिज्म के नाम से जानते हैं। वैसे मंशूर भी बोलते हैं, ज्यादातर जो है इसको प्रिज्म बोलते हैं। तो बच्चे जो है वो प्रिज्म में से अगर जो है वो हम व्हाइट लाइट प्रिज्म ले, सपोज करें कि मेरे पास जो है वो प्रिज्म है, तो मैं इधर से जो है व्हाइट लाइट लेके आया, जब मैंने इसमें से जो है वो पास करवाई तो वो बेंड हो गई, उससे आगे जो है रेडिएशन कुछ निकली, तो वो जो है वो 7 कलर है। यूं समझ लें कि जो विजिबल लाइट है, जो आपको नजर आने वाली लाइट है, यहाँ पे जो है वो हम व्हाइट लाइट कौन सी यूज कर रहे हैं, सनलाइट कर लें, या बच्चे जो है वो आप कैंडल की लाइट जो होती है उसको यूज कर लें, या कोई बल्ब है उसको जो है वो यूज कर सकते हैं। तो बच्चे वो आपके पास विजिबल लाइट है, या फिर ये कह लें कि व्हाइट लाइट है। तो व्हाइट लाइट जो है बच्चे आपको वो लाइट जो आपको नजर आती है, अगर आप प्रिज्म के ऊपर उसको जो है वो डालें तो उससे आगे जो है वो डिफरेंट कलर जो है वो सेपरेट होंगे। डिफरेंट जो है वो आपके पास जो है वो कलर बनेंगे, जिसके अंदर जो है वो कितने कलर, टोटल 7 कलर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो एंड रेड। अब बेटा ये डिपेंड करेगा उस फोटोन की। फोटोन कौन सी बात है, जैसे कि लास्ट टाइम भी बात की थी प्लांट्स के अंदर हमने, फोटोन बेटा लाइट है, एनर्जी के पैकेट होते हैं, वेव पैकेट जिसको हम जब बात कर बोलते हैं। तो बच्चे यहाँ पे वायलेट और जो है वो लास्ट में आपके पास है रेड। बेटा जिस फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी, हम लास्ट टाइम भी पढ़ के आए, एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी। तो बेटा डिपेंड करेगा उसकी एनर्जी के ऊपर फोटोन की। अगर तो फोटोन की एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, अगर फोटोन की एनर्जी कम है तो वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बच्चे फिर जो है वो वायलेट जो कलर है इसकी वेवलेंथ कम होती है। सबसे कम जो वेवलेंथ है वो वायलेट की है, सबसे ज्यादा किसकी है, रेड की। इसी वजह से रेड कलर जो है वो हमें कहले दूर से नजर आ जाता है। तो ये जो है वो बच्चे बात माइंड में रखने। तो इसकी फिर वेवलेंथ जो है वो आपके पास से ज्यादा है, एनर्जी क्या होगी, कम। एनर्जी और जो वेवलेंथ है ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बच्चे वेवलेंथ की रेंज कितनी होती है विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर, ये बच्चे जो है वो एमसीक्यूज के तौर पे पूछा जा सकता है। 400 से लेके 750 तक, 400 से लेके 750 तक जो है वो स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम की कह लें कि इतनी रेंज है। फिर बच्चे जो है वो लोअर वेवलेंथ किसकी है, जैसा कि कुछ इनविजिबल है, यूवी, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज हैं, कॉस्मिक रेज हैं। फिर बच्चे अपर वेवलेंथ, उसके अंदर आईआर आ जाता है, माइक्रोवेव आ जाती हैं, या बच्चे जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तो ये बेटा फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या था, हमने पढ़ा था एनर्जी और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जिसकी बेटा फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी, वेवलेंथ कम होगी। फिर बेटा स्पेक्ट्रम की जो है वो 2 टाइप्स है। तो बच्चे स्पेक्ट्रम की अब आपको समझ आ जानी चाहिए। स्पेक्ट्रम क्या है कि अगर हम व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम के ऊपर जो है वो डालें, उसमें से आगे कलर जो है वो निकलते हैं। टोटल कितने कलर, 7 कलर, वो ये मैंने लिख दी। फिर बेटा 2 टाइप्स है, देयर आर 2 टाइप्स है, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। तो बच्चे कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम कलर्स आर डिफ्यूज इनटू ईच अदर, कि हर कलर के एक दूसरे के अंदर जो है वो डिफ्यूज हो जाता है, मतलब ये समझ लें कि मर्ज हो जाता है। नो शार्प बाउंड्री, इसकी जो है वो कोई मखसूस जो है वो बाउंड्री नहीं होती। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉलिक्यूल, तो जो बेटा कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है वो किसी मॉलिक्यूल का कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम होता है। फिर बच्चे ओनली वन टाइप, एक ही टाइप है, ये कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम ही होता है, आगे इसकी फर्दर कोई टाइप नहीं है। फिर लिखा पॉलीक्रोमेटिक लाइट, जैसे कि व्हाइट लाइट आपने यूज की, व्हाइट लाइट के अंदर बहुत सारे कलर, डिफरेंट कलर होते हैं, ठीक है, जैसे कि ब्लू, ग्रीन या फिर रेड वगैरह। तो मैंने लिखा थ्रू ए प्रिज्म, जब आप प्रिज्म में से जो उसको पास करवाते हैं तो गिव दिस स्पेक्ट्रम। तो जो लाइट होती है पॉलीक्रोमेटिक लाइट, वो क्या करती है, जैसे कि हमने व्हाइट लाइट यूज की तो वो बच्चे कन्वर्ट कर देती है उसको स्पेक्ट्रम के शक्ल में। जो व्हाइट लाइट है जब उसका हम स्पेक्ट्रम देखते हैं तो 7 कलर हमें जो है वो दिखाई देते हैं।
तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की सबसे आला एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है ना वो रेनबो है। ठीक है, तो बच्चे ये नहीं माइंड में लेके आना कि हमेशा जब प्रिज्म यूज करेंगे तो जो कौन से कजा बनती है, धनक बनती है, रेनबो जो बनती है, तो वहां पे कहां पे प्रिज्म रखा हुआ है हमने, वहां पे तो प्रिज्म नहीं ना हमने यूज किया, तो इसके अलावा कोई और भी ऑब्जेक्ट हम यूज कर वो जो है वो यूज कर सकते हैं। फिर बच्चे लाइन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ डार्क और बैक लाइन, इसकी कोई जो है वो शार्प बाउंड्री कह लें कि इसकी शार्प बाउंड्री होती है, कंटिन्यूस की कोई शार्प बाउंड्री नहीं थी, इसकी बेटा जो है वाज़ेह बाउंड्री नजर आती है। जैसा कि मैं कहता हूं मेरे पास एक स्पेक्ट्रम बना ये वाला, ये लाइन स्पेक्ट्रम है, तो मैंने जो है वो उसको यूं लगा दिया, इसके अंदर, इस फॉर्म के अंदर, इस फॉर्म के अंदर, ये वाला, ये, तो ये बच्चे आपको जो है वो वाज़ेह नजर आ रहा है कि इसकी जो है मखसूस बाउंड्री है, कंटिन्यूस की जो है वो मखसूस बाउंड्री नहीं होती। फिर बेटा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटम, जो लाइन स्पेक्ट्रम है किसका कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एटम और ये मॉलिक्यूल का। फिर बच्चे मैंने लिखा है कि हीटेड, इसके अंदर लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर आपने क्या करना है कि जो भी आपके पास सब्सटेंस है उसको आपने हीट करना है, हीट करके वोलेटाइज में लेके आना है, या फिर आप उसके अंदर कोई लाइट यूज कर लें, या लाइट यूज कर ले, या फिर अगर आपके पास ऐसा सब्सटेंस है तो उसको आपने बुखारात में लेके आना है, वोलेटाइज करके लेके आना है। तो यहाँ पे लिखा लाइट इज पास थ्रू अ सब्सटेंस। फिर बच्चे क्या लिखा है, देन इमिटेड रेडिएशन, फिर उसमें से क्या होगा, रेडिएशन क्या होंगी, इमिट होंगी। जो रेडिएशन इमिट होंगी बच्चे वो आपके पास यहाँ पे प्रिज्म में से गुजारेंगे आप, जब बच्चे आप प्रिज्म में से गुजारेंगे तो आपके पास जो उसका स्पेक्ट्रम है। लाइन स्पेक्ट्रम सुन लें, लाइन स्पेक्ट्रम क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक है किसे, एटम की, फिर उसका जो स्पेक्ट्रम होता है, जैसा कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, सोडियम का स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये बच्चे जो है वो आपने क्या करना है कि उसमें से जो रेडिएशन इमिट होंगी, अगर आपने लाइट यूज की उसमें से जो रेडिएशन इमिट होंगी उसको आप प्रिज्म के अंदर से गुजारेंगे। यहाँ पे लिखा है हीट, या तो उसको हीट करें, हीट करके जो है वो बच्चे वो वोलेटाइज हो गए, तो फिर आपने क्या करना है उसको सब्सटेंस को गुजारा, फिर जो है वो आपके पास लाइट आई, या फिर उसमें से कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज हुई, वो जो लाइट आपके पास आई रिलीज हुई उसको आपने प्रिज्म में से गुजारना है। जब प्रिज्म में से गुजारेंगे तो बच्चे आपके पास जो है वो उसका स्पेक्ट्रम बन जाएगा। देयर आर टू टाइप्स, तो लाइन स्पेक्ट्रम की दो टाइप्स होती हैं, आगे हम पढ़ेंगे जाके। एक तो बच्चे जो है वो होती है इमिशन और दूसरी जो है वो अब्जॉर्प्शन। तो उसके अंदर जो है वो आपको मैं बताऊंगा कि ये इमिटेड वाला जो है वो कंसेप्ट क्या है, कि इमिट होगी तो स्पेक्ट्रम कैसा बनेगा, जब बेटा अब्जॉर्ब होगी तो फिर स्पेक्ट्रम कैसा बनेगा। तो ये लाइन स्पेक्ट्रम की एग्जांपल लिखी है, बामा सीरीज ऑफ हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, या बच्चे आप लिख सकते हैं सोडियम का स्पेक्ट्रम। तो ये बच्चे जो है वो स्पेक्ट्रम है और उसके साथ उसकी जो है वो दो टाइप्स हैं। तो आगे जो है वो हम फिर डिस्कस करेंगे लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम की बच्चे आगे आपके पास जो है वो फर्दर दो टाइप्स हैं, कौन सी, इमिशन और अब्जॉर्प्शन। तो फिर उसके अंदर मैं बताऊंगा कि ये वाला जो है वो कंसेप्ट किस हिसाब से आपने उसके ऊपर अप्लाई करवाना है, ताकि आपके पास जो है वो एनर्जी जो है वो कह लें कि लाइट जो इमिट हो और जो रेडिएशन इमिट हो आपने उसको कैसे प्रिज्म के अंदर जो है वो इस्तेमाल करना है और आपने कैसे स्पेक्ट्रम जो है वो देखना है। तो ये बच्चे जो है उसकी एग्जांपल है लाइन स्पेक्ट्रम की। यहाँ पे देखें ये आपको वाज़ेह बाउंड्री नजर आ रही है, तो कंटिन्यूस के अंदर जो है वो ये वाला पॉइंट नहीं होता। आसमान के ऊपर देखा होगा बारिश होने के बाद जो है वो कौसे कदा बन जाए, अगर जो है वो रेनबो बनी हो तो बेटा एक कलर दूसरे कलर के अंदर जो है वो मर्ज हुआ होता है। तो ये बच्चे इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन में भी पेपर में कभी पूछा जा सकता है। तो ठीक है बच्चे, फिर नेक्स्ट जो है वो हम बात करेंगे जो है वो इमिशन और अब्जॉर्प्शन के ऊपर। तो एक बात माइंड में रखिएगा, लाइन स्पेक्ट्रम या फिर इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम का नेम भी दिया जाता है। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।